आज आपको आय, खर्च और इस पे बचत के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ये 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, अलग अलग प्रकार से। और इसमें क्या है, 3-4 क्वेश्चन हम वीडियो में लास्ट में ऐड कर देंगे, जिसको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक, एक टाइप पे 6-7 सवाल लगा दोगे तो आप उस टाइप में यानी कि आप समझ जाओगे कि कुछ उसके क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ये क्या है, आय बराबर यानी क्या होता है आपका, आय बराबर क्या होता है आपका, खर्च प्लस के बचत। खर्च प्लस के क्या होता है, बचत होता है। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस के क्या होता है, सेविंग। ठीक है, ये होता है। अब इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या है, खर्च करता है। तो आपको मालूम है 75% कितना होता है, 3 रुपये कितना होता है, 4। ठीक, और आपको मालूम है इनकम उसकी 4 रुपये थी तो 3 खर्च करता है, सेविंग कितनी करता होगा, 1। तो 4 रुपये अगर इनकम है, 3 रुपये खर्च करता है, तो सेविंग कितनी करता होगा, 1 रुपये करता होगा। ठीक है, अब आपको मालूम परसेंटेज है, इस वजह से हम इसमें क्या करेंगे, 2 जीरो क्या है बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसमें अब बोला गया है यदि उसकी आय में क्या है 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, अभी उसकी आय में क्या है 20% की वृद्धि होती है। 20% की अगर वृद्धि करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, 400 का 20% निकालोगे 80 आएगा। ठीक, और बोला गया है कि उसके व्यय में क्या है 10% की वृद्धि होती है। और इसमें अगर 10% की वृद्धि होगी तो आपको मालूम है इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा आपका, 30 रुपये आएगा। ठीक है, 30। अब आपको मालूम है ये 80 है तो ये 30 है तो ये कितना होगा, 50। मतलब ये 100 से कितना हो गया, 150। मतलब इसमें इंक्रीज कितना हुआ है, 50 का और 100 पे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दे रहे। यहाँ कितना आएगा आपका, 50% आएगा। ठीक है, 100 से 150 हो गया, 50 बढ़ गया। ठीक है, 100 पे हम चेक कर दे परसेंटेज। अब इसमें क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति मासिक आय इतनी दे रखी है, यदि उसकी मासिक खर्च इतना है। ठीक है, अगले साल उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, खर्च में 7% की वृद्धि होती है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन आपको निकालना है। ठीक है, अब आपको मालूम ही है ई बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 13,000 कितना लिखोगे, 500 प्लस बराबर कितना लिखोगे, खर्च कितना है 9,000 और सेविंग कितना हो जाएगा 4500। ठीक है, क्योंकि 13,500 ये 9,000 ये 4,500। आपको 2 जीरो क्या लेना, कैंसिल करोगे, यहाँ कैंसिल करोगे 15 से, 15 कितना होगा, 15 में 135, 15 छक्का 90, 15 दिया 45। और सिंपल हो रहा है, और सिंपल कर लो। फिर 3 से काटोगे तो 3 का 9, 3 दूनी 6, तो 3 एकम कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 एकम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें क्या करोगे आप, 2 जीरो अपनी तरफ से इंक्रीज कर दोगे, 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि यदि उसकी आय में कितनी है 14% की वृद्धि होती है। ठीक है, यदि उसकी अगले साल आय में जो है 14% की वृद्धि होती है, इसमें अगर 14% की वृद्धि करोगे तो ये कितना आएगा, 42 आएगा। और बोला गया है यदि उसके खर्च में कितनी है 7% की वृद्धि होती है, खर्च में कितनी है 7% की वृद्धि, इसका 7% निकालोगे कितना आएगा, 14 आ जाएगा। अब मालूम है आपको ये कितना हो जाएगा, 42 से 14 तो ये कितना होगा, 28 होगा। 100 से 128 यानी इंक्रीज हुआ है, तो ये कितना परसेंट बढ़ा है आपका, 28% आपका इंक्रीज हो गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमेशा परसेंटेज रेशियो निकालने में एक्चुअल वैल्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से जितना आप सिंपल कर सकते हो उतना आप सिंपल करो। ठीक है, जितना आप सिंपल कर सकते हो उतना आपको मैक्सिमम आपको सिंपल करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि यदि अपनी आय का 72% क्या है खर्च करता है, यदि उसकी आय में क्या है 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय कितनी है 20% बढ़ जाती है, और बचत में क्या है 15% बढ़ जाती है, और व्यय में कितना परसेंट या वृद्धि हो जाएगी, कितना परसेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि इसको कैसे करेंगे आप। अब किए थे
तो आपको मालूम है ये 72% क्या खर्च करता है, 72% आपका मालूम है ये कितना हुआ, 72 बटे कितना हो जाएगा 100। इनकम अगर कितनी है उसकी 100 रुपये, ठीक है। तो 72 खर्च करता है, सेविंग कितनी करता होगा 28, ठीक है। इनको क्या है सिंपल कर लो, आप कैंसिल करोगे कितने से, 4 से करोगे तो ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 18, ये कितना आएगा 7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि इसमें क्या होगा गया, यदि आय कितनी है 20% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय क्या है 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ने का मतलब क्या है कि 20% की बढ़ोतरी करोगे आय में, तो अगर इसका 20% आप निकालोगे तो ये कितना आएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। और फिर क्या बोला गया है, यदि उसके बचत में क्या है 15% हो जाएगा, बचत बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब सेविंग बढ़ रही है, सेविंग अगर 15% बढ़ाओगे तो इसका 700 को 15% कितना आएगा, 15 से कितना होगा 105 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो 300 में आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा, 100 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 आएगा, और 5 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 300 कितना हो जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है, 395 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि ये 1800 कितना हो गया, यानी 395 इंक्रीज हो गया, ठीक है, बढ़ गया। आप निकाल लोगे तो कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई, 395 बटी कितना करोगे 1800, तो कितना करोगे 100, तो ये कैंसिल आउट करोगे तो आपको एक डिवाइड करोगे 18 दूनी कितना होगा 36 हो जाएगा, बचे कितने आपके यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो 18 एकम 18, फिर आपको मालूम है 17 बचेगा, तो ये 175 हो जाएगा। तो 17 यानी 18 इनमें कितना होता है 162, ठीक है। तो आपको दशमलव की एक अंक बताना है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.9। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आय खर्च और बचत के ऊपर। तो और आपके लिए 3-4-5 क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है।